बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से एक हैं जो क्लॉजेस और फ्रेजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिन्हें क्लॉजेस और फ्रेजेस के डिफरेंस की समझ ही नहीं आ रही होती? क्योंकि क्लॉजेस एंड फ्रेजेस दे आर जस्ट सेम, a little bit same, but they are different. So there are many kinds of clauses and there are many kinds of phrases, but we'll discuss about the main types of clauses and phrases and their difference. So please watch the complete video so that all your confusions about difference between phrases, clauses and sentences may be finished. So आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपकी जो जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं जो क्लॉजेस और फ्रेजेस से रिलेटेड हैं वो सब के सब दूर हो जाएं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल लर्न हाउ क्लॉजेस आर क्लासिफाइड, किस तरह से क्लॉजेस को क्लासिफाइड किया गया है और उनका हमारे सेंटेंसेस में क्या रोल होता है, और हाउ टू कंबाइन क्लॉजेस टू एक्सप्रेस योर थॉट, कि आप लोगों ने अपनी जब राय, अपनी जब सोच का दूसरे के सामने इजहार करना है तो आप किस तरह से क्लॉजेस को कंबाइन करेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। सो वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं क्लॉजेस की भी और फ्रेजेस की भी, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट मेन है ना, जो जिन्हें आप बेसिक चीज़ें कह सकते हैं, जिनकी वजह से आपको एक्चुअली इनका मेन डिफरेंस पता चलेगा, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ क्लॉज। सो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अ क्लॉज एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एक जो हमारे पास क्लॉज होती है वो एक एक्शन को एक्सप्रेस कर रही होती है या किसी भी चीज़ की हालत को बयान कर रही होती है। तो जो क्लॉजेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि उनके पास एक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है। तो आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और एक्शन होता है वो अपना कंप्लीट मायने बयान कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मायने कंप्लीटली तौर पर बयान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी क्लॉजेस भी होती हैं जिनके पास एक्शन भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना कंप्लीट मायने बयान नहीं कर रही होती। उन्हें फिर किसी दूसरी क्लॉज की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कंजक्शन वगैरह से जोड़ते हैं, तो फिर वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। So there are two main types of clauses, independent clause and dependent clause. Independent clauses ऐसी clauses होती हैं जो completely तौर पर अपना मायने दे रही होती हैं एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं खेलती हूँ, माई मदर कुक फूड, माँ खाना बनाती है, अली प्ले फुटबॉल, अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। तो ये देखें आप कंप्लीट सेंस बयान हो रही है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि अपना मायने कंप्लीटली तौर पर दे रही होती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो कि जिनके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना कंप्लीट मायने नहीं दे पा रही होती है। अगर आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी, अभी आप आगे चलें हमारे साथ तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। Independent clause. An independent clause is a clause that can stand on its own as a distinct sentence and convey a complete message. Independent clause ऐसी clause को कहते हैं जो कि खुद एक वाज़ेह जुमला बना रही होती है और अपना वाज़ेह मायने भी दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, अली फेल इल, अली बीमार पड़ गया, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही थी। ये तो आपको समझ आया ना कि कंप्लीट सेंटेंस है और अपना वाज़े मानी भी दे रही है, किसी दूसरे क्लॉज पे, किसी दूसरे जुमले पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस भी है और ये कंप्लीट क्लॉज भी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं? एन डिपेंडेंट क्लॉज A dependent clause is a group of words that could not convey a complete message, जो कि complete message बयान नहीं कर पा रही होती। even they have a subject and a verb too, कि उनके पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना मायने नहीं दे पा रही होती है। These clauses depend on an independent clause to clearly express idea. अपने आइडिया को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए उन्हें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, although it was raining, ठीक है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी तो क्या कंप्लीट समझ नहीं आई। व्हेन आई केम टू सी हर, जब मैं उससे मिलने गया या जब मैं उससे मिलने गई। अब यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट भी है, केम भी है, वर्ब भी है, लेकिन फिर भी बात मुकम्मल नहीं हो रही। To turn these dependent clauses into full sentences, we need to combine them with independent clauses. तो हमें जो हमारे पास dependent clauses हैं, अगर हमें इन्हें full sentence बनाना है तो हमें independent clauses की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दी, I went to school, अब वो independent clause ही, उसे इस dependent clause के साथ अगर हम combine कर देते हैं, although it was raining, I went to school, अब
अगर सब बारिश हो रही थी लेकिन मैं फिर भी स्कूल गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है शी वॉज, सॉरी यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही थी, व्हेन आई केम टू सी हर, जब मैं उससे मिलने गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोबारा से देख लेते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। फिर उसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होता है जो कि बगैर किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प लिए अपना कंप्लीट मायने बयान कर रहा होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज को कहते हैं जो कि जिसको अपना कंप्लीट मायने बयान करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़े। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में। What is phrase? A phrase is a small group of words that communicates a concept but isn't full sentence. Phrase होता है वो भी group of words होता है, 2 से 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन वो एक कंसेप्ट तो हमें समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो एक फुल सेंटेंस नहीं होता। उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब की उसमें कॉम्बिनेशन कोई नहीं होती, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, बट देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट आर नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पर आपको नाउन और वर्ब का तो पता ही होगा, ठीक है, कि नाउन तो किसी भी शय को नाम को कहते हैं, हर चीज़ जिसका कोई नाम हो, ठीक है, वो नाउन है। वर्ब हम हर एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। अब एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, बहुत से स्टूडेंट्स को इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इनके ऊपर भी अपने एक वीडियो, एक लेक्चर ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँगी। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन एज अ गर्ल, अ ग्लास, अ बॉक्स, ये एक एक हम देख रहे हैं ना कि गर्ल, बॉक्स, ग्लास, कायद आज़म, अली। अब यहाँ पर तो सिंगल है, ठीक है, सिंगल वर्ड है तो फिर वो नाउन है। अगर वो वर्ड सिंगल नहीं रहता तो फिर वो नाउन फ्रेज बन जाता है, ठीक है। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स लाइक अ नाउन, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, जो नाउन के तौर पर काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ ब्लैक जेब्रा इन द जू, कि मैंने जू में ब्लैक जेब्रा देखा। अब यहाँ पर देखा क्या गया है? जेब्रा। अब जेब्रा के लिए उसने एक साथ और वर्ड यूज़ किया है, ब्लैक जेब्रा। अब ये जो दूसरा वर्ड उसने मिलाया है, अ ब्लैक जेब्रा, ये आपका नाउन फ्रेज बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई लिटिल ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा ज़हीन है। अब ज़हीन कौन है? भाई है उसका, लेकिन उसने क्या यहाँ पर यूज़ किया? माई लिटिल ब्रदर। तो ये 3 वर्ड्स हैं, ये आपका नाउन फ्रेज बन जाता है। नाउन ही है ना, एक शख्स के बारे में बात बताई जा रही है, लेकिन सिर्फ एक शख्स के लिए उसने 3 वर्ड्स का यूज़ किया, तो यहाँ पर ये हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जो दे डेकोरेटेड द वुडन हाउस, उन्होंने सजाया लकड़ी के घर को। अब सजाया किसको जा रहा है? घर को, लेकिन उन्होंने घर को किस तरह से डिस्क्राइब किया? वुडन से। द वुडन हाउस, लकड़ी का घर, इसका मतलब है ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ये यहाँ पर हाउस के साथ जो द वुडन लगाया गया है, ये इसने इसे नाउन फ्रेज बना दिया है, ठीक है। हाउस इज अ नाउन, द वुडन हाउस इज अ नाउन फ्रेज। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ब फ्रेज। एज वी नो एवरी एक्शन इज अ वर्ब, बट वर्ब प्ले, ठीक है, प्ले हो जाता है, ईट हो जाता है, सिंगिंग हो जाता है, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। वर्ब को खुद को डिफाइन करने के लिए एक दूसरे किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़े तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं या कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास वर्ब फ्रेज बनाती है। द नंबर ऑफ वर्ब्स वर्किंग टुगेदर, अ वर्बल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब फॉलोइंग अ मॉडल और वन और मोर ऑक्सिलरीज। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहाँ पर आपके पास जो लुक है ना, लुक ये वर्ब है। आई एम लुकिंग, देख रहा हूँ, ठीक है। देखना, अब देखना किस पोजीशन में है? देख रहा हूँ या मुझे देखना चाहिए या मैं देख चुका हूँ? ये इसके लिए जो अब आपने अपने वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जो पीछे अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है उस या कोई ऑक्सिलरी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, आई शुड लुक फॉर अ जॉब, तो शुड और लुक मिलकर आपका वर्ब फ्रेज बनाएंगे। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। यहाँ पर आई एम लुकिंग आपका वर्ब फ्रेज है। माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग, मेरे भाई काम कर रहे हैं फॉर अ कंपनी के लिए। अब यहाँ पर वर्किंग है, वर्किंग के साथ हमने जो हैज़ बीन का यूज़ किया है, ये आपका टोटल बन जाता है, ओवरऑल बन जाता है वर्ब फ्रेज। वी शुडंट डिसओबे आवर एल्डर्स, तो यहाँ पर वी शुड नॉट डिसओबे, ठीक है, डिसओबे नहीं करना चाहिए, ये आपका वर्ब फ्रेज है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जब हमें दी जाए, ठीक है, चाहे उसकी तादाद हो, चाहे उसकी एबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो, अप्रिसिएशन की जा रही हो, ठीक है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं, क्लेवर यूज़ करते हैं, ये आपके सारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं।
लेकिन जब आप किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं, एक से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है एक नाउन के बारे में डिस्क्राइब करके, एक नाउन को बयान करके। फॉर एग्जांपल, हिज लार्ज एंड मिनांसिंग आइज स्टेयर्ड मी। अब यहाँ पर आइज को डिस्क्राइब किया जा रहा है कैसे? लार्ज एंड मिनांसिंग, ठीक है। हिज लार्ज एंड मिनांसिंग आइज, उसकी बड़ी और मर्दाना आंखों ने, गुस्से वाली आंखों ने मेरी तरफ घूरा। तो यहाँ पर ये जो लार्ज एंड मिनांसिंग है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आइज को। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल होता है तो ये एडजेक्टिव होता। वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल के साथ वेरी को हमने लगा दिया, तो ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। नेक्स्ट आपका जाता है दिस पाई इज़ वेरी डिलीशियस एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ये जो वेरी डिलीशियस एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? पाई के बारे में, कबाब के बारे में। अब ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो एक कबाब के बारे में हमने 5 वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब किस हालत में हो रहा है, ठीक है। एक काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉक, मैं चल रही हूँ, या आई एम वॉकिंग, मैं चल रही हूँ। मैं कैसे चल रही हूँ? आई एम वॉकिंग स्लोली, मैं बहुत आहिस्तगी से चल रही हूँ। तो ये जो स्लोली है ना, ये आपका है एडवर्ब। लेकिन अब जब स्लोली के साथ कोई और वर्ड भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई एम वॉकिंग वेरी स्लोली, तो फिर ये जो वेरी स्लोली है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज बन गया है, ठीक है। तो लेकिन एडवर्ब की टाइप्स हैं, वो भी उसके लिए भी हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर लेकर आएंगे। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिफाइन द वर्ब दैट टेल्स द मैनर, टाइम और प्लेस ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी सिंग्स वेरी नाइसली। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा शी सिंग्स, वो गाती है, वेरी नाइसली, बहुत ही उम्दगी से। अब यहाँ पर आपके एक और पॉइंट बताती चलूँ, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कब हुआ था, तो ये हमारे पास एडवर्ब का ही पूछा जा रहा होता है एक्चुअली। तो जैसे हमने आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी, वाई का जो आंसर है वो हम किस तरीके से करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को हाउ और व्हेन का आंसर करने का भी तरीका इंशाल्लाह ताला मैं बताऊँगी। नेक्स्ट आपका जाता है वो विल लीव द हाउस, हम घर को छोड़ देंगे कब? एज सून एज पॉसिबल। ये जो एज सून एज पॉसिबल है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। ही कीप्स ऑन स्टडिंग, वो पढ़ता रहता है ऑल डे एंड नाइट। ये जो ऑल डे एंड नाइट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशन किसे कहते हैं? प्रपोजिशन हमारे जुमले को कंप्लीट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ऑफ, ऑन, टू, ओवर, अंडर, इस तरह से जो वर्ड होते हैं इन्हें प्रपोजिशन कहते हैं। अब आपका जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, जब आप एक प्रपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रपोजिशन के साथ आप एक जिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन प्रपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट इट अफेक्ट्स। एक तो खुद वो प्रपोजिशन होती है, फॉर एग्जाम्पल टू, ऑन, अंडर, ओवर, ऑफ, बेनीथ, ये सारी चीज़ें, और एक साथ इसका ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम वो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही केम इन टाइम। अब देखें, अगर हम यहाँ पर टाइम को नहीं देखते, हम कहते हैं ही केम इन, तो मायने चेंज हो जाता है। ही केम इन का मतलब होता है अंदर आना, वो अंदर आया। अगर हम कह देते हैं ही केम इन टाइम, वो वक्त पर आया, ठीक है। तो जो इन टाइम है ना, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन आपका प्रपोजिशन है, टाइम आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसे इन अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, द गर्ल सेट ऑन हर चेयर, लड़की बैठी ऑन हर चेयर, किस पर बैठी? चेयर पर, ठीक है। तो ऑन आपका प्रपोजिशन है और ये जो चेयर है ये ऑब्जेक्ट है जिसको ऑन इफेक्ट कर रहा है, ऑन मॉडिफाई कर रहा है, जिसको बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। द विलेजर्स गैदर्ड, देहाती जमा हुए कहाँ? अंडर द शैडो ऑफ ट्री, ठीक है। कहाँ पर जमा हुए? अंडर द शैडो ऑफ ट्री। अब ये जो आपके पास अंडर है, ये आपका प्रपोजिशन है। द शैडो आपके पास फ्रेज उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके नीचे वो बैठे, तो अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्लॉजेज और फ्रेजेस से रिलेटेड आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी, आई होप सो कि वो ख़त्म हो गई होगी। इसके अलावा आप और भी टाइप्स हैं फ्रेजेस की, क्लॉजेज की, एडवर्ब की, प्रपोजिशन की और एडजेक्टिव की, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें ये जो मेन बेसिक्स हैं, जब तक आप लोगों को ये नहीं समझ आएंगे, तो वो नेक्स्ट जो हैं वो एडवांस्ड हैं, वो भी फिर आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रह गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह